जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई जो दिल्ली पुलिस के अंदर AWTPO की वैकेंसी आ रही है उसको लेकर कि कंप्लीट क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। और कुछ भाइयों के जैसे मैसेज थे और कमेंट्स भी कि भाई साइंस को हम कहाँ से पढ़े, साइंस में अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए। तो भाई साइंस आपके लिए ज़रूरी भी हो जाती है, बहुत ही बड़ा रोल है। 25 नंबर की साइंस है और बहुत अच्छे से आपको पढ़नी पड़ेगी, डीपली साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा के देखना, ये नहीं है कि आपने वन लाइनर क्वेश्चन लगा लिया और काम चल जाएगा। तो कंप्लीट बात करेंगे भाई। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत भी अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि जो आपकी कमेंट्स होते हैं या मैसेज होते हैं, एक तरीके से जो ज़रूरत है उसी के हिसाब से मैं समय निकाल के वीडियो लेके आता हूँ। तो सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसकी स्ट्रेटजी पे बात करें दोस्तों, उससे पहले थोड़ा मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। काफ़ी भाई जैसे जानने के इच्छुक है, नए भाई भी अपने साथ जुड़े होंगे। और सैलरी के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसेस में भाई सबसे पहले आपका 100 नंबर का इसके अंदर एग्जाम रहेगा। उसके बाद होता है आपका PET PST और फिर होता है तीसरा ट्रेड टेस्ट, जिसमें आपका जैसे रीडिंग और जो डिक्टेशन टेस्ट होता है वो रहता है। फिर आपका जैसे मेडिकल हो जाता है इसके अंदर। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। अब इसके अंदर जैसे सैलरी की बात करें तो भाई बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिलती है। 55,000 अप्रोक्स आपको शुरुआती सैलरी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ज़बरदस्त वैकेंसी है भाई। और मैं जिस तरीके से जो अभी आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो भाई ज़रूर आप एक अच्छा स्कोर एग्जाम के अंदर कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई साइंस से ही, क्योंकि साइंस का भाई अच्छा खासा रोल रहेगा और साइंस में ही सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट है। तो भाई 25 नंबर की आपकी साइंस है, 20 प्लस स्कोर आपको करना ही पड़ेगा भाई। तो इसके लिए हमें भाई पहले थ्योरी कवर करनी है, फिर लगानी है PYQ। दो ही चीज़ें होती है, ना सिर्फ थ्योरी से काम चलेगा ना सिर्फ PYQ से, दोनों चीज़ें हमें अच्छे से करनी पड़ेगी। अब बात ये आती है भाई थ्योरी कहाँ से करें और PYQ कहाँ से करें। तो भाई पहले मैं जैसे अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 2 बार मैंने रेलवे में सिलेक्शन लिया और आपने देखा होगा कि रेलवे के अंदर किस लेवल की साइंस आती है, तो उसी हिसाब से मैंने साइंस पढ़ी थी। तो मैंने क्या चीज़ें फॉलो करी थी वो भी बता देता हूँ और आप उनमें से क्या फॉलो कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए वो भी मैं बता देता हूँ। तो भाई जो मैंने फॉलो की थी थ्योरी के लिए, मैंने 9th और जो 10th की NCERT है। अभी मैं जैसे घर पे नहीं हूँ, घर जाके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने वो NCERT पढ़ी थी। 2 से 3 बार मैंने 9th और 10th की NCERT है वो बिल्कुल अच्छे से कवर कर ली थी। और इसके अलावा भाई मैंने थ्योरी के लिए कुछ चीज़ें जैसे साइंस बाय काजल मैम आप सर्च करना, वहाँ से पढ़ी थी। और कुछ चीज़ें मैंने जो नीरज सर हैं साइंस के, दोनों ही अपने आप में भाई बहुत ज़बरदस्त टीचर है, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है आप दोनों को फॉलो करें। मैं ये कहूँगा आप किसी भी एक को फॉलो कर लें। आप एक चीज़ जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, लिमिटेड सोर्स रखना है। ये नहीं है कि भाई कोई भी कुछ भी बता रहा है, 10 बुक आप उठा के ले आए, अलग अलग 10 टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा भाई। लिमिटेड और जो ज़बरदस्त सोर्स है वो रखना है। 2 बुक को बार बार पढ़ लो, वो सिलेक्शन करा देगी आपका। 10 बुक आप उठा के अपने घर पे ले आओगे, थोड़े दिन वो पढ़ी फिर वो पढ़ी, आज किसी ने ये बता दिया ये खरीद लेते हैं, कल किसी ने ये बता दिया खरीद लेते हैं, आज किसी ने ये प्लेटफॉर्म बता दिया वहाँ से पढ़ लेते हैं, कल किसी और से पढ़ लेंगे। भाई ऐसे नहीं होगा। अपने आप पे भरोसा करना होगा, अपने कंटेंट पे भरोसा करना होगा और बार बार आपको चीज़ें रिपीट करनी पड़ेगी, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एक चीज़ को अगर आप बार बार पढ़ोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा ना भाई। ये नहीं है कि यार आज थोड़े दिन 2-4 दिन ये बुक पढ़ ली फिर अगली पढ़ लेंगे। जब तक आप अच्छे से उसको कवर नहीं करोगे उसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं चलेगी कि उसके अंदर कंटेंट क्या है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, भटकना नहीं है, खुद पे भरोसा करके और लगातार लगे रहना है भाई। तो भाई थ्योरी के लिए आप जो साइंस नीरज सर हैं, साइंस बाय नीरज सर करके आप सर्च कर लेना। आपको कंप्लीट उनका फ्री बैच भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप बैच परचेज ही करें, क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने यूट्यूब से सारी चीज़ें पढ़ाई और मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ा था भाई। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई उनका बैच परचेज किया था। दूसरा भाई जो काजल मैम है, अभी जैसे करियर व्हील पे भी उन्होंने रेलवे का एक बैच निकाल रखा है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। दोनों में से किसी एक को फॉलो करना, पहले दोनों की क्लासेस देखना, एक एक 2-2 क्लासेस यूट्यूब पे। ये लगे कि हाँ भाई मुझे इनका ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है तो उनसे थ्योरी कंप्लीट कर लेना। तो दोनों में से एक टीचर को फॉलो कर लेना। बुक मैंने जैसे NCERT आपको बता दी। अगर आपको लग रहा है कि भाई NCERT हमें, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो NCERT नहीं पढ़ना चाहते कि यार इतना डीपली कहाँ पूछेंगे,
तो उसके लिए भी बता देता हूँ भाई। उसके लिए फिर सबसे बेस्ट यही है, जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल डीपली चीज़ें पढ़ाएंगे, उनके अपने नोट्स बना लो भाई, उनसे बार बार अपना रिवीजन कर लेना। इसके बाद बात आती है पीवाईक्यू की। अब पीवाईक्यू के लिए जो सबसे बेस्ट बुक रहेगी भाई, वो रहेगी पिनेकल पब्लिकेशन की। पिनेकल में जो एक कंप्लीट बुक आती है अपने एसएससी की, उसमें साइंस आपको मिल जाएगी, साइंस वाला पोर्शन जो अभी तक क्वेश्चन एसएससी ने पूछे, वहाँ से आप अच्छे से साइंस को कवर कर सकते हैं। या फिर आपको जैसे सेपरेट चाहिए कि भाई हाँ मुझे सेपरेट चाहिए अलग से साइंस की बुक, तो अलग से साइंस की आपको सेपरेट भी मिल जाएगी। अब बस डिपेंड आप पे ये करेगा कि आप बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं या नहीं। इतना अगर आप कर लेते हैं, बिल्कुल डीपली चीज़ें आपको वहाँ जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल मिल जाएगी, कहीं पे भटकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप करो, उसके बाद आप कमेंट में बताना कि हाँ भाई वाकई में ये चीज़ें आपके समझ में आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये था भाई साइंस को लेकर। बाकी फिर भी अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, जैसे भाई अलग से लग रहा हो कि केमिस्ट्री में डाउट है या फिजिक्स में, उसका भी कमेंट में बताना, उसका भी फिर नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट पे भाई। बाकी जैसे आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर भाई 10 नंबर जो मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, चाहे वो मैं कांस्टेबल के लिए लेके आता हूँ या किसी के भी लिए, भाई फ्री में आपको प्लेलिस्ट मिल रही है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें वर्ड एक्सेल से आते हैं। तो आपको एक तो RBE जो रिवॉल्यूशन चैनल है वहाँ पे पूरी फ्री प्लेलिस्ट है। दूसरी भाई मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो कि RWA पे सर ने पढ़ाया था पिछली बार दिल्ली पुलिस के लिए, वहाँ से आप कंप्यूटर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर वही सेम आपको PYQ लगाने हैं। PYQ के लिए आप किरण या फिर पिनेकल कोई भी एक बुक ले सकते हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप ज़्यादा समय दें, मैं बता रहा हूँ 10 में से आपको 7-8 जो क्वेश्चन है वो वर्ड एक्सेल से देखने को मिलेंगे, उनको डीपली पढ़ लो बस आप। इसके बाद भाई मैथ पे बात कर लेते हैं। तो भाई मैथ के लिए अभी आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ से भी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं वहीं पे जुड़े रहो। ऐसा नहीं है कि भाई अभी मैं आपको ये बता दूं कि भाई मैंने वहाँ से पढ़ा था तो आप भी वहाँ से पढ़ने लग जाओ, नहीं भाई। हमेशा कहता हूँ जहाँ से आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए वही टीचर आपके लिए सबसे बेस्ट है। बाकी मैं 3-4 टीचर बताता हूँ भाई। राकेश यादव सर है, गगन प्रताप सर हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो गगन प्रताप सर को आप फॉलो कर सकते हैं। बेसिक क्लियर नहीं है तो थोड़ा आपको जैसे उस टीचर से पढ़ना पड़ेगा जो बिल्कुल आपको जीरो से लेके चले, तो आप राकेश यादव सर को या फिर राहुल तेवतिया सर की मैंने पूरी फ्री प्लेलिस्ट डाली हुई है, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा भाई आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है कि आपको एडवांस पे भी फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक से काम नहीं चलेगा। तो एडवांस पे भी आपकी अच्छी खासी पकड़ इसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भाई आपको देखने को मिलेंगे और आप 80+ का स्कोर टारगेट करके चल रहे हो तो किसी भी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते भाई। अब इन तीनों चारों जो मैंने टीचर बताए या फिर जैसे एक पवन राव सर हैं, किसी को भी फॉलो कर ले यार जो आपको बेस्ट लगे। और मैं हमेशा कहता हूँ भाई किसी टीचर का बैच परचेज करने से पहले एक बार उसकी यूट्यूब पे 2-4 क्लास देखो। काफ़ी बार हमें बाद में जैसे ऐसे होता है बैच ले लिया फिर लगता है कि यार उतना अच्छे से चीज़ें समझ में हमें नहीं आ रही है, या फिर कोई और कह देता है भाई उस टीचर से पढ़ के देखो उनकी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। फिर ये लगता है यार अब तो मैंने 1000-1200 का बैच ले लिया। तो पहले यूट्यूब पे सभी की फ्री क्लासेज है, वहाँ से देखा करो भाई। पैसे ऐसे नहीं आ रहे, ये स्ट्रगल टाइम है हमारा, जो ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करते हैं। 1-1 रुपये की वैल्यू है, तो उसी हिसाब से उनको खर्च किया करो। तो ये मैथ को लेकर टीचर थे। इसके बाद आपको भाई मैथ की जो किरण की बुक है, क्योंकि मैंने भाई वही फॉलो की थी, वही मैं आपको बताऊँगा। वो 2 से 3 बार कोशिश कर लेनी है भाई, उसको एग्ज़ाम तक कंप्लीट कर दो। अगर 2-3 बार आपने पढ़ ली तो इतना हाई कॉन्फिडेंस रहेगा कि क्वेश्चन की कितनी भी लैंग्वेज चेंज कर ले, किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए देखते ही उड़ा दोगे भाई। क्योंकि 300-300 400-400 क्वेश्चन यार एक आपको टॉपिक के अंदर मिल रहे हैं, परसेंटेज के आपको 350-400 क्वेश्चन मिलते हैं। इतने क्वेश्चन में से जब आप निकलोगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये नहीं है कि 50-40 क्वेश्चन कर लिए और काम चल जाएगा, फिर थोड़ा ही लैंग्वेज घुमाती ही भाई आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मैथ को लेकर था भाई। रीजनिंग के लिए भाई मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर को फॉलो किया था, और मैंने आपके लिए अगर कोई भाई फ्री पढ़ना चाहता है तो उनका फ्री बैच अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, लिंक दे दूंगा भाई डिस्क्रिप्शन में, या दिनेश चौधरी ऑफिशियल सर्च कर लेना। बाकी आप भाई मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी भाई स्ट्रेटजी। अगर आपको इसको अच्छे से फॉलो करते हैं
तो 80 प्लस का स्कोर आप कर पाएंगे। बाकी जो डाउट रहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।